प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने इसे संसद से पारित करा लिया है और महिला शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने, उन्हें धन्यवाद कहने के लिए इस वक्त बीजेपी कार्यालय में इकट्ठा हुई हैं। बीजेपी के तमाम महिला नेता और कार्यकर्ता यहां मौजूद, सबके चेहरे पर खुशी। आधी आबादी को सशक्त करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दे रही हैं पार्टी की तमाम महिला नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि महिलाओं को लेकर लगातार महिला केंद्रित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहे हैं सरकार में आने के बाद से ही, और यह सिलसिला आगे बढ़ता हुआ महिला आरक्षण बिल एक सुनहरा अध्याय उनकी उपलब्धियों में जुड़ चुका है। श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम मंच पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर जब एक महिला कार्यकर्ता ने उनके पैर छूने की कोशिश की तो पीएम एक घर के वरिष्ठ की तरह बिगड़ गए और उन्हें ऐसा ना करने की हिदायत दी। पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पीएम मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने किस तरह से उस महिला कार्यकर्ता को प्यार से डपटा है जो उनके पैर छूने की कोशिश कर रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। रविंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? रविंद्र से हम संपर्क करेंगे। तो प्रधानमंत्री का सम्मान किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, माहौल कैसा है वहां पर? हम देख पा रहे हैं कि जो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं काफी जोश में हैं और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है उन्होंने। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने पर खुशी जताई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ महिला नेता मंच पर मौजूद, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रही हैं। सामान्य कार्यकर्ता भी मंच पर पहुंचे हैं और पीएम का शुक्रिया अदा कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल जिससे 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा की सीटों में महिलाओं को मिलेगा। कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति को नमन करते हुए जो दिल और भाव से देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन करते हैं। देश की 4 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो कुछ बहनें भी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद से ही लगातार महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाओं का आगाज किया और निश्चित तौर पर इसका पार्टी को भी फायदा मिला। अपार जो जनसमर्थन मिला है, इसके पीछे वजह बताई जाती है कि महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक सम्मान का भाव है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। रविंद्र कुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए पहुंचे हैं। असंभव को संभव करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है और वो भी आम जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हालांकि मंच पर कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, निर्मला सीतारमण हो, लेकिन प्रधानमंत्री का धन्यवाद करें उतना ही कम है। बारंबार हम भवन इतिहास का साक्षी बनेगा। 72 घंटे में उन्होंने वर्षों के संघर्ष को समाधान तक पहुंचाते हुए महिला आरक्षण बिल पास किया। होली मना रही है। जिन लोगों ने बाहर जाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, उन्हीं विपक्षी दलों को अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी के बिल का समर्थन करना पड़ा। वो जानते थे कि जनता जनार्दन आज इस विकासशील देश में
संविधान की अनुच्छेदों को स्वयं पढ़ सकते हैं। वो जानते हैं कि अनुच्छेद 82 में आर्टिकल 82 में क्या व्यवस्था है डिलिमिटेशन की, सीटों की रीएडजस्टमेंट की। वो जानते हैं कि संविधान में ओबीसी का प्रावधान नहीं है, फिर भी इस प्रकार का भ्रम फैलाना चाह रहे थे। मैं आभारी हूं कि न सिर्फ सरकार ने सदन में अपने स्पष्ट विचारों को रखा, मीडिया ने भी सच को तो मंच पर राष्ट्र नायक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का तिथि के रूप में जन्म दिवस था और इस जन्म दिवस के अवसर पर देश की आधी आबादी को उपहार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इस सोच के साथ कि मां भारती के उज्जवल भविष्य में मातृशक्ति की भी सहभागीदारिता हो और इस भाव के साथ कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। ये इतिहास रचने का काम किया। मैं बड़े सम्मान के साथ और आदर के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं कि वो हम सब बहनों को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। हम सब बहनें जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मत से पारित किया जा चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल है, सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है।
महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है।